हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के रीडिंग है। मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस है और ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सीक्रेट क्रश, यहाँ तक के सेम जेंडर के लिए है। यानी कि जिस पर्सन को आप प्यार कर रहे हो उनके फीलिंग्स है। लेट्स सी। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या ख्याल है। Okay, the first card is Six of Wands, the King of Cups and the Moon. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक हिडन इशू है और आपके पर्सन आपके लोनलीनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए काफ़ी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये गैसलाइट कर रहे हैं ना। गैसलाइट करना मतलब क्या है कि आपने जब भी इस पर्सन को कुछ इश्यूज के बारे में पूछ रहे हो तो ये इधर उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, या फिर ये आपको काइंड ऑफ झुठला रहा है। लाइक ये आपके साथ फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, या अब तक के लिब्रा हो सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत शांत स्वभाव के है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि 4 लेटर्स के इनके नेम हो सकते हैं, 8 लेटर के इनके नेम हो सकते हैं। सन के साथ इनके नेम का बहुत सिमिलैरिटीज रह सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को क्रिएटिविटी, आर्ट्स एंड फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आर्टिस्टिक है और हर अपने लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी, अपने छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए कुछ स्पेशल है ये दुनिया। सबके साथ ये टैली नहीं करते हैं। हर एक के लिए ये इस पर्सन की अलग अलग सोच है। ये आपके साथ बातें करते हैं, डेफिनेटली बातें करते हैं इनके फैमिली के बारे में, इनके दोस्तों के बारे में। बट वन थिंग इज वेरी कॉमन कि इनके लाइफ में इनको सभी लोग छोड़ के गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनली सबसे या तो रिजेक्टेड हुआ है, या फिर इनको अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं मिला है, या फिर इस पर्सन को जो जो लोग, मतलब ये पर्सन जो जो पर्सन को ट्रस्ट किए थे सभी लोग इनको छोड़ के गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इमोशनल है और इस टाइम पे वो आपको कह नहीं पा रहे कि हाँ वो आपके लिए वीक फील कर रहे हैं, बट वो डरते हैं आपको लेके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना ये आपके सामने बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनको पता है कि आप जो चाहते हो काइंड ऑफ वो अभी तक वो एफर्ट नहीं शो कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को अभी तक हिडन रखे हैं और इनका अभी के लिए कुछ ऐसे खास फीलिंग्स नहीं है कि ये डिस्क्लोज करेंगे किसी और के साथ। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिशली इस टाइम पे सोच रहे हैं। मतलब ये अपने करियर, अपने इमेज को आपके साथ कंपेयर हमेशा करते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से एज गैप हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी आप कुछ बात करने के लिए आते हो तो ये इधर आपको बहुत इमेच्योर बोल देता है, या फिर आउट ऑफ डेटेड बोल देता है, या फिर आपको एक ओवर थिंकर कह लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना इस पर्सन के लिए हर एक क्वेश्चंस का जवाब है, बट जब आप इनसे सच्चाई पूछते हो तब इस पर्सन का कोई जवाब नहीं रहता है। ये कमिटमेंट से भागता है और मुझे ऐसा लगता है कि अटैचमेंट से थोड़ा सा डरता भी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक जब भी ये लोनली रहते हैं तभी काइंड ऑफ ये आपको कॉल मैसेज करते हैं। द किंग ऑफ कप्स मतलब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मान लो इसके जैसे फ्रेंड आपको नहीं मिलेगा। बट द मोमेंट आप अपने दिल से कुछ कहेंगे और वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तब ना मान लो कि ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ये आपके सामने एक ऐसी इमेज लेके आते हैं जैसे कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, इनके पास सारे नॉलेज है, ये सब कुछ जानते हैं और ये हर चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके पास कोई बेटर आइडिया नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना ये थोड़ा बहुत आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो इस टाइम पे यही कर रहे हैं। वो अपने लाइफ के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं और इनके सिचुएशंस को ये बहुत टफ मान रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इनके पास
इनका मनोबल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कुछ देखे है ज़िंदगी को और ये हासिल किया है बहुत कुछ और इसीलिए आज वो इस मकाम पे खड़े हैं और ये इतना आसानी से आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आपको एक चुनौती दे रहे हैं कि ओके आप खुद को प्रूव करो तब आप मेरे लाइफ में आओ। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एक चीज़। सेकेंड, मतलब ये पर्सन जब इमोशनल बात करते हैं तब आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लवर है, बट जब आप यही सारे क्वेश्चन इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बातों को डिफरेंट तरीके से घुमा रहे हैं या फिर ये सीधे सीधे आपको बोल नहीं पा रहे कि नहीं ये इस टाइम पे ये कमिटमेंट या फिर लवी डवी सिचुएशंस के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, या फिर इस टाइम पे ये बहुत बिजी है, या फिर इस टाइम पे इनके सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखा रहे हैं कुछ और काइंड ऑफ ये असली सिचुएशंस को छुपा रहे हैं। सो फेक हैप्पीनेस, फेक स्माइल और फेक अपीयरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्तों के साथ इतना घुल मिल रहे हैं बट आई थिंक ये अपने गम को छुपा रहे हैं। ये पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इनको क्या चाहिए लाइफ में, इसीलिए आप देखोगे इनके हर मैसेज के अंदर एक गम को आप ढूंढ पाओगे कि ये पर्सन मतलब हैप्पी नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है और ये किसी को हैप्पी देखना नहीं चाहते। आई थिंक इस पर्सन के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आप भी अपने खुशियों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा डर लग रहा है कि ये पर्सन क्या सोचेंगे अगर देखेंगे कि आप एंजॉय कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड लेके चलते हैं कि ये किसी को अपने ओरिजिनल सेल्फ नहीं दिखाना चाहते हैं, या फिर किसी को अपने बारे में ओरिजिनल सच बताना नहीं चाहते हैं, या फिर ये एक्चुअल में क्या फील करते हैं ये इनको नहीं आता है बोलना, काइंड ऑफ ऐसा चीज। अब मैं देखूंगा कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। किंग ऑफ शोर्ड्स, ओके, ये कोई आंसर्स देने वाले हैं आपको और जस्टिफाइड वे में ये आंसर्स देंगे। मुझे ऐसा लगता है फेयर डिसीजंस ये लेंगे। अगर ये आपको ब्लॉक किए थे तो ये अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेट करके चीजों को क्लियर करेंगे। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली रीयूनियन का चांस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ आंसर्स देंगे एंड बोलेंगे कि इस वजह से ये गुस्से में थे और काइंड ऑफ ये गुस्से को भूल गए हैं। 3 ऑफ कप्स, आप लोग फिर से मिल रहे हो, फिर से बात करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग सेलिब्रेट करोगे या फिर कहीं पे जाने का प्लान बनाओगे। एंड द 5 ऑफ wands, ओके, नाउ द थिंग इज कि ये पर्सन और आपके बीच में एक टग ऑफ वॉर हमेशा चलता रहता है और ये पर्सन आपको हमेशा दिखाना चाहते हैं कि ये सेल्फलेसली सबके लिए करते हैं या आपको सेल्फलेसली प्यार करते हैं, बट आप उतना प्यार इनको नहीं करते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये झगड़ा भी करेंगे एंड काइंड ऑफ ये थोड़ा बहुत रीयूनियन भी करेंगे। बट आई थिंक द 5 ऑफ wands मीन्स कि ये अभी भी आपको अपने चहीतेदार नहीं मान रहे हैं, ये अभी भी आपको काइंड ऑफ एक सिचुएशंस के अनुसार जज करे। द 5 ऑफ wands, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है बट ये सिर्फ आपके साथ रहेंगे जस्ट टू स्पेंड टाइम, जस्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। द 5 ऑफ wands का और भी एक बात है कि ये आपको समझेंगे नहीं, ये अपने ओपिनियन आपके ऊपर थोप देंगे चाहे आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। 5 ऑफ wands मतलब क्या है कि आपको ये अपने तरीके से जज कर रहे हैं। जस्ट लाइक ऐसे हो सकते हैं कि ये आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करे, आपके आंखों में अच्छे दिखाने के लिए कुछ करे, आपके सामने खुद की इमेज को बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाने के लिए कुछ करे, ये आपको प्यार करके ये सब चीज नहीं करे। 3 ऑफ कप्स मीन्स कि इनके लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट है। अब ये आपके सामने वो सारे एस्पेक्ट को नहीं लेके आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनके फैमिली इशू, बिकॉज ऑफ इनके पास, बिकॉज ऑफ इनके कंडीशनिंग जो भी है। बट द 5 ऑफ wands मीन्स कि अभी भी ये आपको हासिल करना चाहते हैं, अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ बातें क्लियर नहीं है। आपको लेके इनके मन में दुविधा है, कहीं ना कहीं जब भी कुछ बात आ रहे हैं तो कंपैरिजन चले आ रहे हैं कि आपको चूज करनी चाहिए या फिर किसी दूसरे पर्सन को। झगड़ा हो ही रहा है अंदर ही अंदर आप दोनों का। ओके, ना इस टाइम पे यूनिवर्स की एडवाइस में दूंगा कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं आप दोनों से, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस देखना बंद कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन ढूंढना बंद कीजिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो या फिर आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली या फिर जो भी ओपिनियन आप ले रहे हो सकता है आप टू मच टेरो रीडिंग देख रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू नो समथिंग। मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ कप्स मतलब आपको पता है कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है।
और सच को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि ऑप्शंस की तरफ मत जाओ, और आपको पता है कि एक्चुअल में क्या है, अपने मन का बात सुनो। ओके, सेकेंड, जस्टिस, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद द अदर पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि सामने वाले पर्सन ये करेंगे वो करेंगे, तो गलत है। क्या आप उस सेम चीज का हकदार हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा केयरिंग होगा, थोड़ा सा पैम्परिंग वो करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाएंगे, वेल आप क्या खुद को ये एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाते हो? क्या आप खुद को पैम्पर करते हो? क्या आप खुद के साथ सच बोलते हो? अगर आप खुद के लिए ये प्रायोरिटी सेट किए हो तो बात साफ है। अगर आप ये सब चीज सामने वाले पर्सन के साथ नहीं मिल रहा है, सो आपको सच मानना है एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब आपको आप जो दिख रहा है आपको जो, वो गलत है। द जस्टिस मीन्स के यू हैव टू टेक अ फेयर डिसीजन। ओके, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड ऑनेस्टली आपको पता है कि सामने वाले पर्सन एक्चुअल में क्या सोचते हैं। सो ईदर आप सच को मान नहीं रहे हो, या फिर सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने दिल का ओरिजिनल फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो। द जस्टिस मीन्स कि अगर आपको लगता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो तो प्लीज मत कीजिए। मतलब जो 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 संभव है इस सिचुएशंस में वही एक्सपेक्ट कीजिए, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि क्या आप वो सेम चीज कर पाओगे उस सिचुएशंस पे रह के? अगर आप नहीं कर पाओगे तो सामने वाले पर्सन कैसे करेंगे, और अगर आप कर पाते हो तो सामने वाले पर्सन क्यों नहीं कर पा रहे? सिंपल बात है। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ओके, एंड द डेविल, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से थोड़ा सा खुद को डिटैच करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉन्डिंग ना धीरे धीरे टॉक्सिक बॉन्डिंग में बदल जा रहे हैं। लाइक एवरी टाइम मुझे ऐसा लगता है आप एक डर को लेके चल रहे हो, एवरी टाइम खोने का डर, एवरी टाइम आपको डर है कि कहीं ना कुछ खराब हो जाए। दैट इज बैड। नाउ द डेविल मीन्स कि आप ऑब्सेस्ड हो। डेविल मीन्स कि एक अट्रैक्शन है, ये सेक्सुअल फीलिंग्स हो सकते हैं, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकते हैं, जो भी है। अटैचमेंट से बाहर आओ। आपको सिंपली खुद के साथ रहना है, किसी दूसरों के अंदर खुशियां ढूंढने का जरूरत नहीं है। द डेविल मीन्स अपने डर से पीछा छुड़ाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आप अभी तक भूल नहीं पाए हो सकता है कि इनको पता है कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, या फिर इनके फैमिली बहुत टॉक्सिक है, या फिर ये आपको टॉक्सिक पर्सन की तरह ट्रीट करें। इनके बावजूद भी अगर आप इनके नेगेटिविटी को फीड करते रहोगे तो गलत होगा। इस टाइम पे नो बोलो, इस टाइम पे इस नकारात्मक पर्सन को कट ऑफ करो, इस टाइम पे इस पर्सन को इनके औकात दिखाओ, इस टाइम पे इस पर्सन को एंटरटेन मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आवाज उठानी है। अगर आप देख रहे हो कि आपसे ये पर्सन बहुत कुछ ले रहे हैं और इसके बदले में ये सेम एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो बात साफ है कि ये अभी रेडी नहीं हुआ है। बट अगर आप लोनलीनेस के डर से या फिर फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में रहोगे तो काइंड ऑफ तकलीफ बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को तसल्ली देना बंद करो, रैदर सच्चाई को एक्सेप्ट करो। और सच्चाई ये है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फिर भी आप इसी टॉक्सिक बॉन्ड के अंदर रह रहे हो। सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि काइंड ऑफ आप इसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो और आप दूसरे ऑप्शंस को नहीं देख रहे हो। नाउ इस सिचुएशंस में आपको बोला जा रहा है कि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि क्या नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में और क्या आपको मिल सकता है। नाउ द डेविल मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ऑब्सेस्ड हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। इस ऑब्सेशन से बाहर आइए। आप और इस पर्सन के बीच में एक ट्रॉमा बॉन्ड है, एक नेगेटिव कॉर्ड है। इमीडिएटली इस नेगेटिव कॉर्ड को कट कीजिए, मतलब आप रिलीज कीजिए। इस एनर्जी वैम्पायर को आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए मत दीजिए। मुझे ऐसा लगता है क्लियरली नो बोल दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस ये आपके सामने लेके आ रहे हैं जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, प्लीज ट्राई मत कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका कैपेसिटी जो है ना, उससे कई गुना ज्यादा चीज आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, इसीलिए आप ड्रेन्ड हो जा रहे हो। ये पर्सन आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, ये आपको ड्रेन कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने अनुसार आपके साथ
डील कर रहे हैं, तो आप उनके हाथ के पुतली मत बनिए। आप इस सिचुएशन से विड्रॉ कीजिए, आप अपने इमोशंस को विड्रॉ कीजिए। अगर उनको आपके साथ आना है तो वो खुद आके आपके साथ चीजों को सॉल्व करें। अगर आप इनके पास बार बार पीछे चले जाओगे और एक चूहे बिल्ली का खेल, ये रिलेशनशिप बनता जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्विन फ्लेम है जो एक बार आपके बारे में सोच रहे, दूसरी सेकेंड टाइम ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, ये अपने फायदे के बारे में सोच रहे, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में एक सीढ़ी बन रहे हो और इनको उठने में मदद कर रहे हो। प्लीज मत बनो, आप अपने तरीके से चीजों को सोचो। अगर आपको लगता है कि जहां पे नो बोलना सही है, नो बोलो। अगर आपको लगता है कि विड्रॉ करना चाहिए तो विड्रॉ कीजिए। आप देखोगे आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे, क्योंकि जब एक डिवाइन फेमिनाइन खुद से अपने एनर्जी को विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी डिवाइन मैस्कुलाइन से, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन ना खोखले हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि वो इस टाइम पे वो एम्प्टीनेस को फील करे, वो खुद आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। तो रिवर्स साइकोलॉजी यूज कीजिए, उसके यहाँ पे हाँ मत मिलाइए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति शक्ति दीजिए मुझे। एंड यही अफर्मेशंस आप अंदर से भी फील कीजिए। इस टाइम पे आपको शक्तिशाली बनना है और इस टाइम पे भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टेरो टॉनिक वन बोल के। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। गुड नाइट, टेक केयर।